अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 दिसंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि केपी में बल्दियाती इंतखाबात हुए और अब तक जो नताइज सामने आए हैं वो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है और ये हालात और ये नताइज अब इस बात के मुत्तकाजी हैं कि इमरान खान साहब सामने आगे आएं और चंद रेडिकल फैसले करें और तमाम तर मामलात जो हैं वो अपने हाथ में ले लें। नाज़रीन, चंद नताइज आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और उसके बाद हम जायजा लेंगे कि तहरीक इंसाफ की नाकामी के आखिर वजूहात क्या बनी हैं। वजूहात पे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदाद व शुमार तो आपके सामने कोई भी पेश कर सकता है भाई कि फलां जो है ना यूनियन कौंसिल में फलां फलां को जीत हुई है और फलां फलां को शिकस्त हुई है। यह बयान करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कमाल की बात नहीं है। असल बात यह है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करके एक ओवरऑल क्लियर पिक्चर जो है वो अवाम के सामने पेश कर दें। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इस सूरत हाल का किस तरह से नोटिस लेते हैं। नाजरीन, 17 अजलाते 64 तहसीलें थी, 2382 यूनियन कौंसिल्स में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, 14,357 नशिस्तें हैं। अब जो अब तक नताइज मौसूल हुए हैं उसमें JUIF को बरतरी हासिल है और तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे है। इस हवाले से भी तज्ज़ियाकार बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को KP में अगले इंतखाबात में कहीं हुकूमत देने की तैयारी तो नहीं की जा रही। अब यह बजात खुद एक सवाल या निशान है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या कोई किरदार नजर आता है या नहीं आता। तो ये तो आने वाले वक्तों में ही ये साबित हो जाएगा और आने वाले वीडियोस में भी इस हवाले से हम गुजारिशात पेश करेंगे। लेकिन नाजरीन, जो अलार्मिंग बात है इन तमाम तर इंतखाबात में वो ये है कि 5 सिटी मेयर्स के इंतखाबात होने थे। 5 इसमें आप देख लें कि मर्दान, कोहाट, पेशावर, बनू और DI खान, इन 5 शहरों में जो है वो सिटी मेयर के इंतखाबात होने थे। DI खान में ANP का जो सिटी मेयर का उम्मीदवार था वो कत्ल हो गए थे, तो वहां पे इंतखाबात इस तरह के नहीं हो सके। लेकिन जो 4 सिटी मेयर्स के इंतखाबात हैं, मर्दान में ANP को, कोहाट में JUI को, पेशावर में JUI को, बनू में JUI को फतह हासिल हुई है। यानी कि जहां पे 4 अजला में सिटी मेयर्स के इंतखाबात में से 3 में जो है JUIF को कामयाबी हासिल हुई है और 1 में ANP को हासिल हुई है और तहरीक इंसाफ कोई एक भी नशिस्त जो है सिटी मेयर की जीतने में कामयाब नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा अपसेट है, बहुत बड़ा सवाल या निशान है, लम्हा फिक्रिया है। अब सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि पेशावर में आप देख लेना कि रिजवान खान जो बंगश थे, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो उनको शिकस्त हुई है और पेशावर गढ़ रहा है PTI का। 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 5 की 5 जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। 14 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हैं जिसमें से 11 में कामयाबी तहरीक इंसाफ को हासिल हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में मेयर की सीट पेशावर से हार जाना ये बहुत बड़ा धचका है, जोरदार झटका है। और इसके बावजूद कि पेशावर में बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया, BRT बनाया गया, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बनाए गए, फ्लाईओवर बनाया गया, KP में जो हेल्थ कार्ड है वो तकसीम किया गया, उसके बावजूद भी ये शिकस्त होना कई सवालात को जन्म देता है। सवाल नंबर 1 तो नाजरीन ये है, जो शौकत यूसुफजई लोग और बहुत सारे लोग कहते हैं कि महंगाई का फैक्टर था और हम दुरुस्त तरीके से आवाम के सामने महंगाई के हवाले से जो वजूहात हैं वो बयान नहीं कर सके हैं। अब फैक्ट ये होता है नाजरीन के महंगाई की चाहे जो भी वजूहात हों, ग्लोबली हों या जो भी हों, तो आम आवाम को समझाना यकीनन मुश्किल हो जाता है। वो कंपैरिजन करते हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में हम चीनी 50-55 की ले रहे थे तो आज हम 90 की, 95 की और बाज़ वक्त तो जो है 140-150 तक भी एक वक्त में चली गई थी। तो वो कंपैरिजन करते हैं और वो इंटरनेशनल फैक्टर्स को डेफिनेटली हर बंदा समझने से माजूर होता है, कासिर होता है और लाचार होता है। दूसरा फैक्टर नाजरीन ये है कि टिकटों की तकसीम में गलतियां की गई थी।
टिकटों की तकसीम में जो रिजवान बंगश थे, कहा जाता है कि वो शाह फरमान के बंदे थे और शाह फरमान की सिफारिश पे ही उन्हें टिकट दिया गया था। तो डेफिनेटली ये मनपसंद जो अफराद को नवाजने की जो रिवायत है वो बाकी दूसरी पार्टियों में भी है। तो इस तरह की रिवायत को जो अपनाता है तो उसका नुकसान सामने आ जाता है। इसके अलावा टिकटों की तकसीम में तो गलतियां थी ही, लेकिन यह भी कहा जाता है नाजरीन के आपसी की लड़ाइयां बहुत ज्यादा थी। अब शिबली फराज साहब का बयान देख लें, वो कहते हैं कि पीटीआई के आम वर्कर के सामने था। और इसके अलावा जो महमूद जान साहब हैं, डिप्टी स्पीकर हैं पेशावर असम्बली के, केपी असम्बली के, तो उनके भाई भी जो है ना वो हार गए हैं। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की है। उन्होंने कहा है कि मेरे भाई को हराने में नूर आलम खान ने बड़ा किरदार अदा किया है और नूर आलम खान JUIF के उम्मीदवार को सपोर्ट करते रहे हैं। अब नूर आलम खान जो हैं वो तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं भाई, तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। तो महमूद जान जो कि डिप्टी स्पीकर है वो अपने भाई की शिकस्त की जिम्मेदारी डाल रहे हैं किस पे, नूर आलम खान साहब पे डाल रहे हैं। और शिबली फराज साहब का जो बयान है वो तो मैंने आपकी खिदमत में ऑलरेडी पेश कर दिया है। और इसके अलावा नाजरीन आप देख लें कि लियाकत खटक जो है, जो परवेज खटक के भाई हैं, उनके बेटों को भी डेफिनेटली शिकस्त तो हुई है। लेकिन ये देख लेना कि आपस में जो एक ही भाई हैं, खानदान हैं, ठीक है, और उनके अंदर आपस में किस कदर लड़ाइयाँ जारी हैं, किस कदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि रिजवान बंगश को जो है वो टिकट दिया गया था शाह फरमान के कहने पे। ये तो चंद बातें हो गई। और इसके अलावा नाज़रीन कई फैक्टर्स और भी आप बता सकते हैं। एक फैक्टर तो ये है कि इमरान खान साहब ने वादे बहुत किए थे और लोग कहते हैं कि वादे पूरे नहीं किए गए। और इसके अलावा वो कहते हैं कि ख़ानदानों को जो है नवाजा गया, ख़ानदानों को टिकट दिया गया और मुरूसी सियासत को के तसलसल को बरकरार रखा गया। अब ख़ानदानों को आप देख लें, तरकई ख़ानदान है और असद कैसर का है, परवेज़ खटक का ख़ानदान है। तो बहुत सारे ख़ानदान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इस हुकूमत ने मुरूसी सियासत के तसलसल को जो है वो कायम रखा है। लेकिन अगर ओवरऑल इसका तज्जिया करने की कोशिश की जाए तो वो यही है कि टिकटों की तकसीम में भी गलतियां हुई हैं, आपस में जो है जो ना आपस की लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा है, आपस के इख्तिलाफात भी ज़्यादा हैं, महंगाई का फैक्टर भी डेफिनेटली मौजूद है। मैं समझता हूँ कि केपी में तो तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे काम किए हैं, यकीनन जो मैंने आपको गिनवा भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ हो जाना, अब ये सूरत हाल तकाजा करती है इमरान खान साहब से कि आप खुद आएँ मैदान में और पूरी सूरत हाल को कंट्रोल में लें। और ये जो लेफ़्ट राइट खुद फैसले करने लग जाते हैं, शाह फरमान या दूसरे लोग, तो उनसे इख्तियारात लेके उनकी बास पुरसी करें, जवाब तलबी करें। अब नाजरीन ये भी कहा जाता है कि ये जो इंतखाबात हैं तो हो सकता है कि ये एक इशारा हो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि नेक्स्ट जो हुकूमत है वो शायद केपी में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैंड ओवर कर दी जाए। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अभी ये कह रहे हैं कि जी इंतखाबात में ये साबित हो गया इन नताइज से कि 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी। तो ये बजाते खुद एक बड़ा अलमिया है कि जिस इंतखाब में आप जीत जाते हैं आप कहते हैं कि उसमें धांधली नहीं हुई, और जिसमें आप हार जाते हैं तो आप कहते हैं कि धांधली हुई है। यकीन माने अगर इन इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान साहब हार जाते तो उन्होंने यही कहना था कि इन इंतखाबात में भी धांधली हुई है। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही, कई पहलू रह गए हैं। आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला उस हवाले से आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह हम सब कामी और नासिर हो, और अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।